अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो कैसे हैं आप सब। तो बच्चों आज हम क्लास 9 के इंग्लिश के मॉडल पेपर के सब्जेक्टिव पोर्शन को सॉल्व करेंगे। जिसके एमसीक्यूज़ थे आपके पास वो हमने सॉल्व कर दिए थे पिछली वीडियोस में। तो मैं उसका लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगा। अगर आपने एमसीक्यूज़ की सॉल्व देखने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन से उसकी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए हम इसके सब्जेक्टिव पोर्शन पूरा तो नहीं सॉल्व करेंगे, हम इसकी बस ग्रामर की जो चीज़ें हैं, ट्रिकी चीज़ें हैं वो सॉल्व करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 3 का आपका बी पार्ट है। नंबर 2 इसमें ये जो स्टेंजा है इसके इन्होंने राइमिंग स्कीम पूछी हुई है। तो इसकी राइमिंग स्कीम करते हैं। चले बच्चे, पहला है हमारे पास रेन ड्रॉप्स प्ले ऑन लीव्स सो फाइन। फाइन में आपके पास ए आ जाएगा। फिर 9 नंबर इसमें डिवाइन आ गया, इधर भी ए आ जाएगा। फिर नीचे है शीन, तो इसमें आपके पास आ जाएगा बी। और फिर है नीचे ग्रीन, तो ये आ जाएगा बी। आपकी इसकी राइमिंग स्कीम बन गई ए और बी। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 में जो ट्रांजिशन डिवाइसेस वाला क्वेश्चन है हम ये सॉल्व करेंगे। इधर से हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। डैश वी एम्बार्क्ड ऑन अवर जर्नी थ्रू द डेंस फॉरेस्ट। एज अ रिज़ल्ट, पहले वाले में आएगा आपके पास एज अ रिज़ल्ट। एज अ रिज़ल्ट वी एम्बार्क्ड ऑन अवर जर्नी थ्रू द डेंस फॉरेस्ट। आगे आपके पास आएगा वेयर सनलाइट। देखें ना, उसकी वो बताइए कहाँ। तो इस दूसरे में आएगा आपके पास वेयर, इसमें आ गया वेयर सनलाइट फिल्टर थ्रू द कैनोपी डैश द पाथ। तो नंबर 3 में आपके पास आएगा फर्स्ट। नंबर 3 में आपके पास क्या आएगा, फर्स्ट। नंबर 4 है द पाथ हैड डैश द एयर वॉश। नंबर 4 में आपके पास आएगा इन एडिशन। नंबर 4 में क्या आएगा आपके पास, इन एडिशन। और नंबर 5 में आपके पास आएगा डैम मोस्ट विच एडिड। क्या आएगा नंबर 5 में, विच एडिड। और नंबर 6 जो है आपके पास वो आएगा, उसमें एक ही रह गया है, वो आएगा आपके पास इवेंचुअली। क्या आएगा, इवेंचुअली। अच्छा, बच्चे मुझसे पूछे थे कि ये हमने ना ये पेपर में हमने ई शीट में कैसे लिखने होते हैं ये अल्फाज। तो कुछ बच्चे में कह रहे थे हम जैसे पूरा ये पैराग्राफ लिखें फिर इसमें मार्कर से लिखें। इसका मैं आपको एक आसान सा तरीका बताता हूँ। अपने ना मार्कर से जो आंसर शीट होगी आपकी उसमें मार्कर से 1 लिखना है। उसके आगे जो जैसे आपका पहला लफ्ज़ है ना एज ए रिज़ल्ट, आपने वो लिख देना है। फिर उससे जो नीचे लाइन होगी मार्कर से नंबर 2 लिख के आपने उसके आगे वेयर लिख देना है। इस तरह ये सबसे अच्छा बेस्ट तरीका है। इसमें आपका टाइम भी बचता है और इसमें पेपर जो चेक करने वाला होगा उसको भी आराम से समझ आ जाएगी। तो आप इस तरह कर सकते हैं। इसके बाद ये जो आपके ये हैं इनको सेंटेंसेस को चेंज करना है, जिसमें उसने कहा हुआ है 6 करने हैं, हम 8 के 8 करेंगे। तो चलिए जिससे शुरू करते हैं। अच्छा, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूँगा अगर आपको जैसे नज़र नहीं आ रही सेंटेंसेस। तो शुरू करते हैं। पहला है हमारे पास सारा सॉ द प्राइम मिनिस्टर यस्टरडे। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में करना है। फ्यूचर कंटिन्यूस में आपके पास क्या आता है, देखें। फ्यूचर सिंपल में आपके पास विल आता है और फ्यूचर कंटिन्यूस में आता है विल बी। आगे आता है आपके पास वर्ब के साथ आईएनजी। तो इसमें आ जाएगा सारा विल बी सीइंग। देखें विल भी आ गया और सॉ है, सॉ तो पास्ट का है तो ये सीइंग में हो जाएगा। सारा विल बी सीइंग द प्राइम मिनिस्टर। ये देखिए आपके पास हो जाएगा सारा विल बी सीइंग द प्राइम मिनिस्टर। आगे क्या था, यस्टरडे था ना, तो यस्टरडे तो आपके पास पास्ट का यूज़ होता है, तो आपने इधर लिखना है टुमारो। आपने ये भी चेंज करना है, इसमें आपने पूरा सेंटेंस चेंज करना है। आपने बस उसका वर्ब नहीं चेंज करना, पूरा सेंटेंस चेंज करना है। आगे नंबर 2 है हमारे पास द टीम वर्कड ऑन द प्रोजेक्ट फॉर 3 मंथ्स। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में करना है। पास्ट परफेक्ट में आपके पास क्या आता है, एक तो हैड आता है, हैड बीन आता है एक पास्ट परफेक्ट में नहीं। अच्छा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में आपके पास हैड बीन आता है और फिर आईएनजी आता है और सिंस भी आता है अगर टाइम का बताया हो उन्होंने। जैसे इन्होंने 4 किया है तो 4 ही रहेगा। तो इस ये आपके पास बनेगा द टीम हैड। तो ये आपके पास बन गया द टीम हैड बीन। ये पास्ट परफेक्ट है तो ये हैड बीन आ गया और कंटिन्यूस भी है तो वर्किंग भी आ जाएगा ऑन द प्रोजेक्ट फॉर 3 मंथ्स। नंबर 2 का हो गया। नंबर 3 है हमारे पास द गर्ल सिंग्स ब्यूटीफुली। सिंपल पास्ट में करने हैं हमने। सिंपल पास्ट में आपके पास क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है तो ये सिंपल है। इसमें आपके पास हो जाएगा द गर्ल
सैंग हो जाएगा, उससे क्या दिया हुआ है, सिंग्स दिया हुआ है, उसे प्रेजेंट में दिया हुआ है, हमने पास्ट में करना है, पास्ट सिंपल में, तो ये आपके पास आ जाएगा द गर्ल्स सैंग ब्यूटीफुली, ब्यूटीफुली। नंबर 3 भी हो गया। नंबर 4 है हमारे पास, ही हैड टू डैश ऑल द हार्डशिप्स अलोन, इंसर्ट करेक्ट प्रपोजिशन। इसमें हमने प्रपोजिशन डालनी है, तो इसमें प्रपोजिशन देखें, ही हैड टू बेयर, इसको बर्दाश्त करना होगा, ऑल द हार्डशिप्स अलोन, सारी मुश्किलें अकेले में, तो टू बेयर थ्रो होगा इसमें, टू बेयर थ्रो ऑल द हार्डशिप्स अलोन। देखिए इसमें थ्रो का मतलब होगा सर्वाइव करनी होंगी इसको सारी हार्डशिप्स अलोन। नंबर 5 है हमारे पास, द प्लैनेट वॉज मूविंग डैश द सन, तो डैश द सन के प्लैनेट कैसे मूव करते हैं, सन के अराउंड, तो इसकी करेक्ट प्रोपोजिशन होगी अराउंड, द प्लैनेट वॉज मूविंग अराउंड द सन, इसमें हो जाएगा अराउंड। नंबर 6 है हमारे पास, द वेदर चेंजेस फ्रीक्वेंटली हेयर इन दिस टाउन, चेंज इनटू नेगेटिव, इसको हमने नेगेटिव सेंटेंस में करना है, तो चलिए इसको नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं। इसमें नेगेटिव के लिए आपके ख्याल लगते हैं, डू नॉट लगाते हैं, डज नॉट लगाते हैं, नेगेटिव के लिए सारे नेगेटिव चीज़ें लगाते हैं, तो इसमें आपके पास होगा द वेदर, तो आपके पास बन जाएगा द वेदर डज नॉट चेंज, ये डज नॉट हमने नेगेटिव के लिए लगाया है, डज नॉट चेंज फ्रीक्वेंटली हेयर इन दिस टाउन, ये हो गया आपके पास। नंबर 7 है आपके पास, द असाइनमेंट हैज़ बीन कंप्लीटेड इन टाइम, चेंज टू इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव कौन सा सेंटेंस होते हैं जिसमें आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए, तो ये इधर मैं नीचे लिखता हूँ, क्या करना है, द असाइनमेंट हैज़ बीन कंप्लीटेड इन टाइम, तो क्वेश्चन बनाने के लिए हमने इसमें शुरू में हैज़ लगा देंगे, हैज़ द असाइनमेंट क्या आएगा, हैज़ द असाइनमेंट, हैज़ द असाइनमेंट बीन, देखें वो जो इसके आगे हैज़ लगा हुआ था वो पहले आ गया, बीन कंप्लीटेड, एक मिनट, ये बीन के आगे स्पेस दे देते हैं, हैड बीन, हैज़ द असाइनमेंट बीन कंप्लीटेड इन टाइम, तो क्या होगा, इन टाइम। अच्छा, इसमें बच्चे एक और गलती करते हैं, जैसे इंटरोगेटिव सेंटेंस तो बिल्कुल ठीक बना देंगे जैसे बना हुआ है, एक और गलती वो ये करेंगे कि आगे क्वेश्चन मार्क नहीं डालेंगे। देखें वो हाई इंटरोगेटिव बनाना है तो आपने क्वेश्चन मार्क किसके आगे लाजमी डालना है, तो ये मैंने भी डाल दिया है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन मार्क आपने लाजमी डालना है। नंबर 8 है आपके पास, द वर्क फिनिश इन टाइम, चेंज वर्ब इनटू पैसिव फॉर्म, तो ये वर्ब जो है इसको हमने पैसिव फॉर्म में चेंज करना है, तो ये हो जाएगा दी वर्क, क्या हो जाएगा, दी वर्क वॉज फिनिश्ड, द वर्क वॉज फिनिश्ड इन टाइम, फिनिश के आगे आपके पास ईडी लग जाएगा, ये हो जाएगा द वर्क वॉज फिनिश्ड इन टाइम। ये आपके ये 8 के 8 हो गए। अच्छा, अब आपकी ये सारी ग्रामर की चीज़ें तो हो चुकी हैं, बस ये पंचुएशन रखी है, ये पंचुएशन हम देख लेते हैं एक बार, पंचुएशन कर लेते हैं। कितनी गलतियाँ निकालनी है हमने पंचुएशन में, 6 मिस्टेक्स निकालनी है। तो जैसे शुरू करते हैं, तो सबसे पहले करेंगे वेल का डब्ल्यू बड़ा है, ठीक है, वेल के आगे कोमा लगेगा, वेल देयर इज़ स्टिल सम होप वंस आई हैव गोट द मनी टुगेदर टू पे ऑफ माई पेरेंट्स डेब्ट टू हिम, तो इसमें आपके पास देखें ये होप के आगे लगेगा देयर इज़ स्टिल सम होप, कोमा नहीं सॉरी, इसके आगे डॉट लगेगा, होप के आगे डॉट लगेगा, ये वंस ठीक है, पेरेंट्स के आगे एप्रोस्ट्रॉफी लगेगी, फिर हिम अनदर, ये इसने दूर करके लिखा हुआ है, हाइफन डाल के आपने इनको करीब करके लिखना है। 5 और 6 ईयर्स, देखें 5 और 6 ईयर, इसके आगे कोमा लगेगा, ईयर्स के आगे, और सपोज डैट, इधर भी आपने इसको जो थोड़ा सा छोड़ के लिखना है, डैट्स डेफिनेटली व्हाट आई विल डू डैट्स, तो ये डैट्स के आगे भी आपका ये एप्रोस्ट्रॉफी लगेगी इधर, डैट्स व्हेन आई विल मेक द बिग चेंज। अच्छा, डैट डेफिनेटली व्हाट आई विल डू, डू के आगे आपके लगेगी सेमी कॉलन, ये सेमी कॉलन लगे डू के आगे, और बस कितनी होगी आपके पास, वेल के आगे कोमा हो गया, पेरेंट्स के आगे एप्रोस्ट्रॉफी होगी 2 होगी, ईयर्स के आगे आपके कोमा लग गया, और ये आपने एक तो हिम अनदर को भी थोड़ा सा जोड़ा है, ये हो गया, और ये डू के आगे सेमी कॉलन लग गया, और डैट्स के ऊपर कोमा लग गया, आखिर में पॉइंट लगा हुआ है, ठीक है।
तो ये आपकी बस बच्चों ग्रामर की चीज़ें हो गई हैं। अगर आपने कोई और चीज़ के बारे में कोई सवाल है या कोई पास्ट पेपर वगैरह सॉल्व कराना है तो आप हमें काइंडली कमेंट कर सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, बाकी हम अगली वीडियो में देखेंगे। शुक्रिया।